उत्सर्जन में जैसे कि ह्यूमन के केस में विशिष्ट आकर क्या पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है। वृक्क कहिए चाहे किडनी कहिए चाहे इसको गुर्दा कहिए, इसका काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फिल्ट्रेशन करना वृक्क। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हानिकारक विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन के माध्यम से क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर किया जाता है। यही क्या है, उत्सर्जन। और किडनी के द्वारा तो जैसे भाई ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है और इसी में यूरिन का भी फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये ब्लड और यूरिन दोनों साथ साथ फिल्टर होकर के ये जो यूरिन होता है, यूरिन दूसरे माध्यम से यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में जाता है ना। इसके बाद उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो हम इस पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इस किडनी की शेप को देखना है, किस किडनी कहाँ पर पाई जाती है, किस आकृति की होती है, इसकी लंबाई कितना होती है, चौड़ाई कितना होती है और मोटाई क्या होती है। इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहरी भाग के बारे में जानना है कि बॉडी में स्थित कहाँ है, कहाँ पर है किडनी। हाँ, मतलब पेट के नीचे होता है। पेट के नीचे, पेट वाला भाग कहाँ पर होता है हम लोगों का, वो फेफड़े के जस्ट नीचे होता है। फेफड़े के जस्ट नीचे पाया जाता है। और यह मेरुदंड जो स्पाइनल कार्ड होता है, मेरुरज्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अधर तल से क्या हुआ होता है, लगा रहता है, चिपका हुआ होता है। और यह जो है आ जाइए, ये जो राइट साइड की ये किडनी होती है, यह लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है। बात समझिएगा, जो ये राइट साइड की किडनी होती है लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ा नीचे होती है। क्यों नीचे होती है, कारण है कि यहीं पर लीवर होता है और ये लीवर जो है इस किडनी को थोड़ा सा हल्का सा दाब की वजह से ये हल्का सा नीचे होता है और ये किडनी हल्का से ऊपर की तरफ होती है। यही तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए, आपको क्या चीज़ है उत्सर्जन के बारे में। और यहीं पर एक ग्लैंड भी पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, है ना। ये यहाँ पर किडनी के ऊपर लगी है। जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड भी आएगी, वहाँ पर ग्रंथियों में इसको भी पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त पॉइजनस जिसको हम लोग बोलते हैं। उपापचयी का मतलब जानते हैं क्या होता है, उपापचयी क्या मतलब है? अरे भाई, उपापचय का मतलब रहता है मेटाबॉलिक प्रोसेस जब हमारे बॉडी के अंदर होती है। जैसे भोजन को लिया और खाना पचा, पचने के बाद चाहे जो चीज़ है, चाहे आप प्रोटीन विटामिन जो लेते हैं, उसको जो लाभदायक होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। जो उससे अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपापचय बोलेंगे। जो डाइजेस्ट नहीं होता है, चाहे जिस केस में देख लीजिए, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं
उनको हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर लिखे, हानिकारक तथा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ, विषाक्त लिखे कि नहीं, सर विषाक्त लिख दे, विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और जिसके द्वारा निकालते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहते हैं। आपका उत्सर्जी अंग क्या है? अरे भाई बोलिए ना, हमारा वृक्क है, इसमें ह्यूमन बॉडी के केस में देखा जाए तो मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा है? मेन किडनी है। ठीक है, तो उस दिन आपको बताए थे कि जो कुछ उत्सर्जी अंग है, जैसे त्वचा हुआ, फेफड़ा हुआ, बड़ी आंत हुई, यकृत हुआ, और इसके बाद लास्ट में आपका लंग्स फेफड़ा हुआ, इनको लिखाने की जरूरत तो है ना, बता दिए थे ना। तो मेन आइए हम लोग देखते हैं किसको, वृक्क को। इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, यूरेटर। इसको तो यूरिन ब्लैडर कहेंगे और इसको यूरेथ्रा, है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जहर देके मार दिया जाए, है ना, चाहे, हाँ क्या कुछ कह रही है क्या? वो तो जेल होना तय है, अब होता भी है। नहीं भाई, साबित होगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी को आपने मार दिया अपने ही घर में, जो आपका एंटी पार्टी है, उसको आप देखना नहीं चाहती है, तो सोचती है कि खाना खाता है, बस इसको जो जहर दे करके
मार देते हैं। घर में सबसे एंटी पार्टी आप लोगों को कौन हो सकता है? भाभी लोगों की। कौन सा भाई? घर के भाभी लोग एंटी पार्टी होती है, क्योंकि जो ननद और भौजाई होती है उनमें जमता बहुत कम है। लेकिन हमने देखा है कि 60% नहीं जमता है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने मार दिया, मान के काम करना है, हम ये बात नहीं कह रहे, तो उसके मायके वाले आए और कहे कि इनको जो है जहर देकर के मार दिया गया है, तो वहाँ पर जाएंगे जब पोस्टमार्टम हाउस में, तो क्या चेक करेंगे वो लोग? किडनी चेक करेंगे कि लीवर चेक करेंगे? किडनी नहीं चेक करते, लीवर में चेक करते हैं। लीवर में ही पता चलता है कि ये आदमी जहर दे करके मारा गया है या गला दबा करके मारा गया है। कौन बताएगा इसको? लीवर बता देता है कि इनको जहर दे करके मारा गया है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, जाने दीजिए। नहीं, गला दबाएंगे तो यहाँ की नसें बताएंगे कि कुछ जो है आदमी रस्सी कस के मार दिया है कि या स्वयं जो है ऊपर लटक गई है। क्या बात है, लटक गए हैं, लटक गई है, कुछ भी हो सकता है। वायस भी लगाते हैं वहाँ से। अभी जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद में लटक गए। चलो, क्या ये चीज़ सही होता है लटकना? अरे जिंदगी इतनी बड़ी है, अच्छे से एंजॉय करो, रहो। सर ये जब माइंड सही रहता है तब समझ में आता है, जो डिप्रेशन में रहता है उसे थोड़ी ना समझ में आता है। तो इतना डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा भार तो आ नहीं गया है कि नहीं पूरे इंडिया का बोझ आपके ऊपर है और बिना आपके ये मतलब पूरा संसार नहीं चलेगा। सर कुछ टाइम सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जानबूझ के खुशी में लगाया कि नहीं। तो देखिए, और कोई जानना चाहता भी नहीं है डिप्रेशन में, धीरे-धीरे हो जाता है। हाँ बात तो सही है, लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? आदमी को धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। आपको अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल करना है। सर अगर घर वालों का सपोर्ट रहता है तो ठीक, अगर नहीं रहता है तो उन्हीं लोगों को करना पड़ता है। हम कहते हैं हम तैयारी करने आए हैं। क्या पूरे भारत में सारे लोग नौकरी कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब सभी पा गए हैं? सभी DMS भी बन गए हैं? नहीं बने हैं ना? सर बहुत से लोग हैं जो मतलब जिनके पास का खाना भी नहीं होता वो भी जीते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब चीज़ें होते हुए फिर भी कर लेते हैं सुसाइड। हाँ, लेकिन हमारी सोच के तहत ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पल के लिए आप उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए, जैसे इतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बोझिल हो गए हैं, अरे यार मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं वो नहीं, फलाना नहीं फलाना, दुनिया भर की बात दिमाग में गूंज रही है। हम कहते हैं कि थोड़ा सा माइंड कूल करिए और कूल करके थोड़ा सा उस जो चीज़ आपके ब्रेन में नाच रही है वहाँ से हट जाइए। देखिए वो चीज़ कन्वर्ट ना हो जाए, बताइए, वो बदल जाएगी सारी व्यवस्थाएँ, और फिर जो चीज़ आपने सोचा है वो चीज़ कभी नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए। फिलहाल ठीक है। सर जो लोग करते भी हैं उनकी भी एक वक्त यही सोच रहती है कि इंसान को मरना नहीं चाहिए, लेकिन जब बेचारे चले जाते हैं डिप्रेशन में तो क्या बात ये है। बात तो सही है। फिलहाल जाने दीजिए, ये दुनिया है भाई, बहुत सारी तरह तरह की सोच, तरह तरह के लोग, बहुत सब कुछ है इस दुनिया में। कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है, परेशान है। चलिए हम लोग अपना देखते हैं, बाकी देखते हैं। देखिए भाई, बहुत सारे लोग जो है अभी भी जल्दी में 1-2 दिन ऊपर न्यूज आया था कि जो है कोई एक गेम आया है क्या
कि एक ही साथ तीनों बच्चियां जो है छत पर से कूद करके हाँ, मर उसी गई। के है। कौन सा गेम है? PUBG। पबजी नहीं था, वो नया गेम कोई है। फोन ले लिए थे घर वाले, इसलिए इसीलिए तीन के तीनों जो है छत से चली गई। अरे भाई वो पता नहीं क्या नया गेम है। मेरा छोटा सा लड़का है, कहा पापा आज एक न्यूज़ सुने थे हम, कहे नहीं, कहा ये तीन बच्चियां जो है छत से कूद के मर गई। वो गेम खेल रहे थे, मतलब हाँ, घर वाले ले लिए, उनका फोन ही ले लिए। फोन ही ले लिए थे और टीवी सब कुछ बंद कर दिए थे। आप वो बच्चे सब देख रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे। तीनों सुसाइड नोट लिख के तो इनसे सुना मर गए। सुसाइड नोट भी लिखे कि किसी के बारे में बड़ी बड़ी विडम्बनाएं हैं। अब छोटे बच्चे बताइए जो है, अपने इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि कई चीज़ें जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, AI जो एक ऐप्स आया है, उसको इन सारी चीज़ों को बैन लगा देना चाहिए। और हर कंट्री में मतलब कि 15 साल के बाद जो है आप देख सकते हैं सब। अपने यहाँ क्या है, 2 में पढ़ रहे हैं, मम्मी जी खाना खिला रही है, बच्चे मोबाइल को देख देख करके खाना खा रहे हैं। ये कंडीशन हो गई। अपने यहाँ का सिस्टम नहीं सही है। चलिए देखिए, ह्यूमन में, मानव में जो है एक जोड़ी क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है। और दुर्भाग्य से अगर एक तो खराब हो गई, एक तो खराब हो गई तो एक के सहारे आदमी जी सकता है, और कुछ दिन जी सकता है, क्योंकि लाइफ स्पैन जो होती है, लाइफ जीने की वो जो होती है उम्र, वो कम हो जाती है। भाई जहाँ दोनों मिल करके काम कर रही थी, वहाँ पर एक ही काम करेगी तो इसके ऊपर लोड नहीं आएगा, लोड आएगा। और उसमें भी अगर कोई अत्यधिक मेडिसिन का उपयोग किया है ना, बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का यूज करते रहते हैं, इंजेक्शन लेते रहते हैं और उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, तो एक तो जो बचा है ना, ये भी चला जाएगा, ये भी नहीं बचेगा, है ना। और इसका एक सहारा है कि अगर एक को आपका खराब हो गया है तो ये रिमूव करके इसको हटा करके दूसरा लग सकता है। और हाँ, लगने के लिए इसी तरह का इम्यून सिस्टम वो मैच कर जाएगा। ये किडनी मान लीजिए ये कोई मेल की किडनी है, खराब हो गई, अगर इसकी वाइफ है, अगर इनकी वाइफ का इनमें अटैचमेंट हो रहा है तो इनकी वाइफ एक किडनी निकाल करके इनको दे सकती है। ये कुछ दिन तक लाइफ चल सकती है। कम से कम अगर एक बार किडनी लग जाएगी तो कम से कम 20 साल तक एज क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कोई देता नहीं है। आजकल के युग में बहुत कम ही लोग मिलते हैं कि आप किडनी को डोनेट करेंगे। कह अरे छोड़ो मत आज मत। हाँ हाँ, मान लीजिए किडनी सही है तो वो दे सकता है भाई, लेकिन बहुत रेयर केस में मान लीजिए 2% 4% ऐसा होता है कि लोग किडनी को डोनेट करते हैं। तो ठीक है, तो मानो कितनी किडनी पाई जाती है? 2 किडनी। इससे एक यहाँ पर अधिक एक डेडलाइन पाई जाती है, और इस पूरे भाग को कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। और इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक के बारे में देखिए। क्या? अरे भाई दोनों साइड होता है, हमने इसे ओनली वन एक साइड बनाया, एक साइड नहीं बनाया। इसी तरह का स्ट्रक्चर इधर भी बनेगा आपका। और देखिए ये जो है पूरी ढकी हुई, पूरी मेंटेन किडनी है, ये जो है कटी हुई किडनी है, बीच से फाड़ी हुई किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इंटरनल। अभी आपको इसको अलग से दिखाएंगे कि जो है मान लीजिए कि काट करके कैसे बनाया जाता है ना, किडनी को करते हैं। चलिए, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कुछ डालिए मत, नहीं ये डालिए किडनी। लेकिन एक किताब भी अच्छी है, सी बढ़िया है, 60 में दिया है, भागना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, सब चीजें इसमें है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं।
जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुकदंड के दोनों डायफ्राम के नीचे कशेरुकदंड के दोनों ओर अधर सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं। यह लाल रंग की होती है। तथा इसकी आकृति सेब के बीज की तरह होती है। तथा इसकी आकृति सेब के बीज की तरह रहती है। प्रत्येक वृक्ष 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, प्रत्येक वृक्ष 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। आगे देखिए, पुरुष के वृक्क का भार 125 से 170 ग्राम तक होता है। हाँ, स्त्री के वृक्क का भार 115 से 125 ग्राम होता है। एक चीज मेरे नहीं समझ में आता कि मेल की अपेक्षा फीमेल में हर एक चीज कम क्यों होता है। ब्लड देखा जाए वो भी कम रहता है। अगर आर्गन के बारे में देखा जाए, आर्गन भी छोटे होते हैं। मेरे समझे नहीं आता ऐसा क्यों भाई। जी जी, नहीं, इतना ही लीटर पाया जाता है, क्या 6 लीटर नहीं पाया जा सकता था? जैसे मेल के केस में ज़्यादा होता है, फीमेल के केस में कम होता है। मान सकते हैं कहीं कहीं उसका मिसयूज होता है, वो कम होता है। लेकिन अब इसमें देखिए, अब मेल की अपेक्षा फीमेल के केस में इनके गुर्दे की भी साइज क्या होती है? छोटी होती है। नहीं, वो तो फंक्शन तो एक ही है ना, साइज में छोटी है लेकिन फंक्शन तो एक ही कर रही भाई। इसके अंदर भी कार्टेक्स पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, रीनल आर्टरी पाई जाती है, रीनल वेन्स पाए जाते हैं। हर एक चीजें सारे सेम हैं, लेकिन आकृति में क्या है, साइज में क्या है, हल्का सा छोटी। हाँ भाई है तो कुछ। चलिए आगे ये हो गया।
बाएं किडनी दाएं किडनी की अपेक्षा, लिखिएगा आप किडनी को आप अपने हिसाब से लिखिएगा। बाएं किडनी दाएं की अपेक्षा कुछ नीचे होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मूत्रवाहिनियां। वृक्क में 2 मूत्रवाहिनियां पाई जाती हैं। वृक्क में 2 मूत्रवाहिनियां पाई जाती हैं। यह दोनों वृक्क से जुड़ी रहती हैं। सामान्य मूत्रवाहिनी की लंबाई, सामान्य मूत्रवाहिनी की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यह यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का कार्य करती है। मूत्रवाहिनी तक लाना, हाँ, यह यूरिन को किडनी से मूत्राशय तक लाने का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट मूत्राशय। लिखिएगा, मूत्राशय मसल से बना खोखला अंग होता है। मूत्राशय मसल का या मसल से बना खोखला अंग होता है। मसल से बना खोखला अंग होता है। मूत्राशय में मूत्र कुछ समय तक एकत्रित कर सकते हैं। मूत्राशय में मूत्र कुछ समय तक एकत्रित कर सकते हैं। एक सामान्य मूत्राशय में 300 से 600 ml 300 से 600 ml मूत्र एकत्रित कर सकते हैं।
ऐसे लिखेंगे आप लोग, यूरेथ्रा, यूरेनरी ब्लैडर का अंतिम भाग होता है। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, मूत्राशय का अंतिम भाग होता है। मेल में मतलब पुरुष में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। पुरुष में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है और स्त्री में इसकी लंबाई 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। दो से 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग वृक्क की संरचना। वैसे हमने तो लिखा दिया है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। और दो पॉइंट और लिख लीजिए। मूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। मूत्र का रासायनिक संगठन। देखिएगा, सामान्यतः मूत्र का रंग हल्का पीला, सामान्यतः मूत्र का रंग हल्का पीला, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। यह अम्लीय होता है। हमारे मूत्र में 95% जल तथा 5% अन्य पदार्थ, 5% अन्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि भी होते हैं। क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन लिखिएगा, क्रिएटिनिन। जब गुर्दा खराब होने लगता है तो इसकी जांच होती है, हाँ, क्रिएटिनिन की, कि यूरिन में क्रिएटिनिन की मात्रा कितना जा रही है। और यूरिनरी फ्लो की भी जांच होती है कि जिस वेग से यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है, क्या उस वेग से यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। अगर उस वेग में जरा सा भी कमी आई, समझ लीजिए कि अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और इसी में एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। वो धीरे धीरे क्या होती है, फूलने लगती है, स्वेलिंग करने लगती है। जब वो फूलने लगेगी और स्वेलिंग करने लगेगी तो समझ लीजिए कि यूरिन डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम होगी। तब वही यूरिन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, जरा जरा सा होगा। अब फिर डॉक्टर क्या काम करता है, एक तो अलग से
कैथेटर लगा देता है। कैथेटर का मतलब समझते हैं ना कि एक 600 ml वाला पाउच लटका देगा और अंदर इसके माध्यम से यूरेथ्रा के माध्यम से इसको सिरिंज के माध्यम से इसके यहाँ तक पहुँचा देगा, यहाँ तक पहुँचा देगा तो इसको यूरिन डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी किसी पेशेंट को देखे होंगे कि ये कैथेटर लेकर के चलते घूमते रहते हैं और जिस व्यक्ति को कैथेटर लग गया उसकी लाइफ थोड़ा कम होता है। एक लाइन और लिख लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन करता है। बस 1.5 लीटर, 1.5 लीटर।